दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं, उनको एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक मुकाबले के लिए किंग कोहली के बेंगलुरु के सामने थी उनके चेले गिल की गुजरात टाइटंस की टीम। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के गुरु और शिष्य के बीच का महासंग्राम देखने के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी। 1 लाख की कैपेसिटी वाला स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जहां पर रखने की भी जगह नहीं थी। और इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो एक बार फिर किस्मत बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस के पक्ष में रही और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अपनी पिछली जीत से बेंगलुरु का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था, तो गुजरात भी जीत की तलाश में थी। गुजरात की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की तूफानी जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन दोस्तों, शायद दिन तो यह बेंगलुरु का था। शुरुआत तो रिद्धिमान साहा ने अपनी पारी की मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका लगा कर की, लेकिन पहले ओवर के आखिरी गेंद पर स्वप्निल सिंह ने साहा को आउट कर गुजरात को पहला झटका दे दिया, जहां रिद्धिमान साहा केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए जिम्मेदारी साई सुदर्शन के कंधों पर आ पड़ी थी। दूसरी तरफ गिल भी कमाल के फॉर्म में लग रहे थे और तीसरे ओवर में स्वप्निल को आड़े हाथों लेते हुए साई सुदर्शन ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। बावजूद इसके गुजरात की पारी बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि T20 क्रिकेट में वनडे या फिर टेस्ट मैच की अप्रोच को यह दोनों खिलाड़ी अपना रहे हैं। खासतौर पर गिल को रन बनाने के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ से भले ही सुदर्शन लाजवाब फॉर्म में थे, बावजूद उसके 6 ओवर में गुजरात केवल 42 रन बना पाई थी। और बढ़ते दबाव के बीच जैसे ही 7वां ओवर लेकर स्पिन के जादूगर ग्लेन मैक्सवेल आए, उन्हें बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शुभमन गिल बाउंड्री पर खड़े कैमरन ग्रीन को अपना आसान सा कैच दे बैठे। उनके रूप में गुजरात को बड़ा झटका लगा, जहां पर 19 गेंद पर केवल 16 रनों की एक बेहद धीमी पारी खेलकर वापस लौटे। उनके विकेट के बाद बेंगलुरु ने सोचा कि वह तो अब गुजरात पर दबाव बनाएंगे और उन्हें 100 रन तक भी नहीं बनाने देंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जहां गिल का विकेट गिरते ही मानो मैच का पूरा पासा ही पलट गया। साई सुदर्शन के साथ निभाने शाहरुख खान आए और इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि बेंगलुरु के गेंदबाजों की बेरहम पिटाई करते हुए उनकी टीम को दिन में तारे दिखा दिए। 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने कर्ण शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक खतरनाक छक्का तो एक बेहतरीन चौका भी लगाया। और 9वें ओवर में मैक्सवेल की धज्जियां भी शाहरुख खान ने अपने तूफानी छक्के और चौकों से उड़ाकर रख दी। 10 ओवर में गुजरात की टीम 82 रनों तक पहुंच चुकी थी और शाहरुख खान के सर पर खून सवार था। यहां तक कि साई सुदर्शन से भी आगे निकलते हुए खिलाड़ी अकेले ही बेंगलुरु के लिए अमराज बन बैठा। 11वें ओवर में कैमरन ग्रीन को भी शाहरुख खान ने छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। 12वें ओवर में कर्ण शर्मा के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों सितारों ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाए और इसी छक्के के साथ शाहरुख खान ने केवल 24 गेंद पर अपना रॉकेट की रफ्तार से तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, जो बेंगलुरु के पसीने छुड़ाने के लिए काफी नजर आ रहा था। अचानक से इन दोनों ने अपनी खूंखार बल्लेबाजी से पूरे मैच को गुजरात की तरफ मोड़ दिया। 14 ओवर में गुजरात ने 131 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों अभी 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज अपनी टीम के लिए संकट मोचन बने। पहली गेंद पर उन्होंने शाहरुख खान को चारों खाने चित्त करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया, जहां शाहरुख खान 30 गेंद पर 3 चौके और 5 तूफानी छक्कों के बदौलत 58 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में ऑफ क्लियर मिलर के नाम से मशहूर डेविड मिलर आ चुके थे। दूसरी तरफ साई सुदर्शन का बल्ला धाड़ रहा था और इसी ओवर में सिराज को चौके के दर्शन कराकर साई सुदर्शन ने केवल 33 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी उन्होंने बेंगलुरु के गेंदबाजों पर रहम बिल्कुल भी नहीं किया। 16 ओवर में मैक्सवेल की गेंद को स्टेडियम में दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया और मिलर के साथ मिलकर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 17वें ओवर में ही गुजरात की टीम उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर 156 रनों तक पहुंच चुकी थी और 18वें ओवर में कैमरन ग्रीन की बेदर्दी से कुटाई करते हुए सुदर्शन ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक बटोरी और बेंगलुरु फैंस को खामोश कर दिया। 19वें ओवर की शुरुआत करने मोहम्मद सिराज का स्वागत सुदर्शन ने गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट करके किया और जाते जाते ओवर की तीसरी गेंद पर मिलर ने एक और जबरदस्त चौका लगाया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 19 ओवर में ही गुजरात को 184 रनों तक पहुंचा दिया। 20वें ओवर में उनका तूफान थमा नहीं और डेविड मिलर ने इस दयाल को खौफनाक छक्का जड़कर 20 ओवर में अपनी गुजरात की टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया, जो एक अच्छा टोटल था और इस धीमी पिच पर माना जा रहा था। साई सुदर्शन ने अंत तक नाबाद रहते हुए 49 गेंद पर 8 चौके और 4 तूफानी छक्कों से सजी 84 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, तो डेविड मिलर ने भी 19 गेंदों पर 2 छक्के और एक छक्के की बदौलत 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को हासिल करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। बेंगलुरु की तरफ से उनके 2 सबसे बड़े बल्लेबाज कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी और पहले ओवर में ही डु प्लेसिस ने चौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि आज तो वह मैदान पर तबाही मचाने के इरादे से आए हैं। और दूसरे ओवर में संदीप वारियर को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने मैदान को चीरते हुए करारा चौका लगाया, तो उनकी आखिरी गेंद को डु प्लेसिस ने छक्के में तब्दील कर दिया और बेंगलुरु फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया। लेकिन असली तबाही तो अभी बात की थी। तीसरा ओवर लेकर आए अजमतुल्ला उमरजई की धज्जियां उड़ाते हुए डु प्लेसिस ने उनकी चौके और 5वें गेंद पर 2 ऐसे खतरनाक छक्के लगाए जिसने गुजरात के खेमे में हाहाकार मचा दिया। तो ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट के पीछे अपने करिश्माई शॉट से चौका बटोर कर 3 ओवर में ही उन्होंने बेंगलुरु को 37 रनों तक पहुंचा दिया और डु प्लेसिस का बल्ला बोल नहीं गरज रहा था। इनकी आंधी में गुजरात नेस्तनाबूत होती नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी गिल ने चला के दिखाते हुए चौथे ओवर में साई किशोर को बुलाया
और उनका यह तीर निशाने पर लगा जब एक बार फिर शॉट लगाने के प्रयास में डुप्लेसी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और उन्होंने सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। अचानक से बेंगलुरु की खुशियां मातम में बदल गई क्योंकि कप्तान डुप्लेसी 12 गेंद पर 24 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में विराट के साथ निभाने बिल जैक आ चुके थे, लेकिन रुकना क्या होता है तो विराट जानते ही नहीं। विकेट गिरने के बाद भी उनका बल्ला दहाड़ था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में आड़े हाथों लिया आरसाई किशोर को बेरहमी से पिटाई करते हुए पहले विराट ने तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जादुई छक्का लगाया तो चौथी गेंद पर विराट ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को इतनी दूर मारा कि उनका आसमानी छक्का देखकर पूरा स्टेडियम कोहली के नारों से गूंज उठा। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने 6 ओवर में आरसीबी को 63 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात के जबड़े से जीत को छीनने की पूरी तैयारी कर ली। 7वें ओवर में नूर अहमद का स्वागत भी किंग कोहली ने चौके छक्के से किया। अब तो उन्होंने हर एक गेंदबाज की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। 7 ओवर में बेंगलुरु ने 74 रन बना लिए और अभी भी उन्हें जीत के लिए 78 गेंद पर केवल 127 रन चाहिए थे, जो उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। लेकिन गुजरात भी किसी कम थोड़ी ना है। उनके गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और मुकाबले को मुश्किल में फंसा दिया। यहाँ तक कि देखते ही देखते मैच आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जिसमें कुछ ऐसा घमासान हुआ जिसने हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया और यह रोमांचक मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बेंगलुरु और गुजरात में कौन बन सकता है IPL 2024 के चैंपियन? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।